फर्जी दस्तावेज के जरिए लोन लेकर 7 कार सहित 23 वाहन खरीदने वाले 48 वर्षीय व्यक्ति को लोन धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि वाहन लोन पर EMI बंद होने के बाद गैर बैंकिंग वित्त कंपनी ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। NBFC ने जब दस्तावेज की जांच की तो पता चला कि वे जाली थे। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक पिछले साल 23 सितंबर को NBFC के फॉर्म के अधिकारी ने मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने कहा कि आरोपी इंजीनियर में पोस्ट ग्रेजुएट है। वह फर्जी दस्तावेजों के आधार पर NBFC से लोन लेता था और 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन खरीदने के बाद उन्हें बेचकर फरार हो जाया करता था। जांच पड़ताल के बाद आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी और जाल साजिश सहित कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। साथ ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच में पता चला कि उसने 7 कारों सहित 23 वाहन खरीदे थे, जिनकी कुल कीमत 89 लाख रुपए बताई जा रही है। सभी वाहन फर्जी नामों पर खरीदे गए हैं। आरोपी शख्स ने कुछ वाहनों की बॉडी के साथ साथ उनके नंबर भी बदल दिए हैं। 2022 सितंबर में एक गुना दाखिल किया था, जिसमें कंप्लेनेंट एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी KGMC नाम की है। उनके द्वारा इस गुने में आरोपी मोहित वालेकर नाम से एक एक्टिवा खरीदने के लिए लोन लिया गया था। उस लोन को आरोपी ने नहीं भरा, इस वजह से उन्होंने और ये आरोपी बाद में एब्सकॉन्ड हो गया था, तो उन्होंने पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल किया था। इस गुने के जांच के दरमियान इसको 23 अक्टूबर 2023 में लगभग 10 दिन पहले अरेस्ट किया गया। तब उसकी असली आइडेंटिटी सामने आई और उसका नाम सचिन बिल्लूर ये है। इस आरोपी को अरेस्ट करने के बाद कस्टडी के दरमियान जब तहकीकात की गई है, उसमें उसने इसी मोडस से, इसी तरीके से लगभग 23 गाड़ियां विविध कंपनियों से, बैंकों से, फाइनेंस कंपनियों के लोन के आधार पे ली है और वो अलग अलग जगहों पर बेच दी है। तो इस लास्ट 10 दिन में उससे लगभग ये हमने 23 गाड़ियां अभी तक जब्त की है। इसके अलावा 3 और गाड़ियां हैं जो जब्त होनी है। उसमें एक मर्सिडीज गाड़ी भी इसने इसी तरीके से लोन पे खरीदी थी और उस गाड़ी को लेकिन हालांकि जो कंपनी ने है, NBFC फाइनेंस कंपनी ने उसे सीज कर लिया है। इस आरोपी ने झूठे डॉक्यूमेंट, झूठे आधार कार्ड, झूठे पैन कार्ड, झूठी फेक सैलरी सर्टिफिकेट्स, सैलरी स्टेटमेंट्स बनवा के वो सब डॉक्यूमेंट इन फाइनेंस कंपनियों को सादर किए थे या बैंकों को, और उसके ज़रिए लोन पाया था। आगे की जांच इस गुने में जारी है। कई जो आधार कार्ड है उसने उसके संपर्क में आने वाले कुछ लोगों से ये आधार कार्ड लिए हैं और उससे हमने एक लैपटॉप बरामद किया है और जांच में उसने ये भी सामने आया है कि उसी लैपटॉप पे वो सिर्फ खुद का फ़ोटो क्रॉप करता था और उस आधार कार्ड पे डाल देता था और वो सब डॉक्यूमेंट लेके खुद ही ट्रांजैक्शन करने के लिए, डीलिंग करने के लिए, खरीदने के लिए जाता था। आरोपी का नाम है सचिन बिल्लूर। ये इसकी पढ़ाई जो है इसने BE किया है और बाद में पोस्ट ग्रेजुएट ME भी किया है और उसके बाद उसने 2013 तक कई सारे जॉब किए हैं। इसकी उम्र लगभग 49 साल है, 49 ईयर्स है। 2013 के बाद इसको जॉब नहीं थी, तो उसके बाद 2019 से 23 तक इसने ये लगभग 23-26 गाड़ियाँ जो है वो ली है और बेच के उसका कंपनियों को फंसा के पैसा कमाया है। की पढ़ाई जो है वो कोल्हापुर में 12वीं तक हुई है। बाद में उसने सांगली में इंजीनियरिंग कंप्लीट की है और पोस्ट ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग जो है वो पुणे से इसने की है। नहीं, क्या है कि इसमें फाइनेंस कंपनी इस आरोपी के घर पे या ऑफिस पे जाती थी, जो उसने जहाँ से वो भाग जाता था उनको वहाँ पे गाड़ी नहीं मिलती थी, क्योंकि गाड़ी इसने बेच रखी है। ना आरोपी मिलता है ना गाड़ी मिलती है, और आरोपी ने जिसको गाड़ी बेची है उस आदमी को तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी मिलते हैं और उसने पैसा दे दिया रहता है, सिर्फ उसके नाम पे गाड़ी नहीं हुई है, तो वो गाड़ी अपनी यूज़ किए जा रहा है। तो वो गाड़ी कंपनी को मिलने का कोई ज़रिया नहीं है, क्योंकि सब गाड़ियों में कोई GPS तो लगा हुआ नहीं है। इस टोटल जो हमने 23 गाड़ियाँ बरामद की है, इस गाड़ियों की कीमत सब मिला के लगभग 89 लाख रुपीज़ के करीब है। और आगे 3 गाड़ियाँ और है जिसमें
एक मर्सिडीज़ भी है जो 40 लाख की मर्सिडीज़ है, जो एटलीस्ट कंपनी फाइनेंस कंपनी ट्रैक कर पाई क्योंकि उसका जीपीएस वगैरह था, तो वो गाड़ी उन्होंने सीज कर ली। 2-3 चीज़ें हैं कि किसी भी आम इंसान ने उसका आधार कार्ड और पैन कार्ड जो भी डिटेल्स है वो इजीली किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। भले ही वो यूज़ नहीं कर रहे गलत के लिए, कोई आरोपी उसका गलत वापर ज़रूर कर सकता है। दूसरा, जिनको लोन दिए जा रहे हैं फाइनेंस कंपनी की तरफ से, उसने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो सच है या झूठ है, उसको क्लियर कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो डिफ़ॉल्ट कर जाता है ईएमआई भरने में, तो उन्होंने जो भी व्हीकल दिया है वो वापस ले सकते हैं। इस बेसिस पे वो वेरिफिकेशन उतने लेवल तक नहीं जाता जो कि पर्सनल अगर लोन लिया है या और किसी तरीके का लोन अगर लिया जाता है तो उसमें वेरिफिकेशन ज़्यादा अच्छे से होना मुझे लगता है ज़रूरी है।